तो भारत के ऑटोमोटिव मार्केट में ना एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरह का गोल्ड रश, ईवी गोल्ड रश। हर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात तो कर रहा है, पर सवाल यह है कि असली पैसा बनेगा कहाँ। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, क्योंकि ये कहानी देखिए सिर्फ गाड़ियों की नहीं है। ये कहानी है उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम की जो इन गाड़ियों को पावर देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए जरा, जब हमारी सड़कों पर सिर्फ ईवीज ही ईवीज होंगी, तो उन्हें चलाने वाला जो ये पूरा का पूरा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मालिक कौन होगा? देखिए, ये तो तय है कि ईवी ही भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असली खेल है ना, और जहां असली पैसा है, वो उस नेटवर्क में है जो इन लाखों करोड़ों गाड़ियों को चार्ज करेगा। किसी भी निवेशक के नजरिए से देखें तो इससे बड़ा मौका शायद ही कोई और हो। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण के दिल पर आते हैं। जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश कर रहा है। 2026 के लिए जो सबसे स्मार्ट और सबसे ज्यादा मुनाफे वाला दाव है वो है डीलरशिप पर आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन। जी हाँ, ये एक हाई यील्ड एसेट क्लास के तौर पर तेजी से उभर रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है और ये काम कैसे करता है। चलिए इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। असल में इस पूरे दावे के पीछे 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। 3 ऐसे बड़े फायदे जो इसे एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का मौका बनाते हैं। तो आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि जो निवेशक अभी इस खेल में उतर रहे हैं उनके पास क्या बढ़त है। पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि सरकार खुद इस काम में साथ दे रही है। पीएम ई ड्राइव स्कीम ये एक ऐसी सरकारी पहल है जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए जबरदस्त मतलब भारी भरकम कैपिटल सपोर्ट दे रही है। सीधे शब्दों में कहें तो जो शुरुआती खर्चा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार उठाएगी। अब इससे बड़ा बूस्ट क्या हो सकता है, सोचिए। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए, 2000 करोड़ रुपए। जी, इतना बड़ा फंड सरकार ने इस एक स्कीम के लिए अलग रखा है। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये दिखाता है कि सरकार इस ईवी क्रांति को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है और निवेशकों के लिए यहाँ कितना बड़ा मौका। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये मौका हमेशा खुला नहीं रहेगा। ये जो टाइमलाइन है ये साफ साफ एक डेडलाइन दिखा रही है, 31 मार्च 2026। ये वो आखिरी तारीख है, मतलब ये एक ऐसी खिड़की है जो तेजी से बंद हो रही है। घड़ी की सुइयां चल रही हैं और जो भी फायदा उठाना है वो अभी उठाना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे गेम चेंजर पर, और वो है टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए कि कल का चार्जिंग स्टेशन क्या था 2024 में? बस एक प्लग, एक डब्बा जिससे तार निकल रही है। लेकिन 2026 का जो चार्जिंग स्टेशन है ना, वो एक स्मार्ट एनर्जी हब है। ये सिर्फ आपकी गाड़ी को चार्ज नहीं करता, ये एनर्जी को समझदारी से मैनेज करता है। और इस स्मार्ट हब के पीछे का दिमाग क्या है? वो है एआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्जिंग की 2 सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझा देता है। पहली है डायनेमिक प्राइसिंग, मतलब जब डिमांड ज्यादा है, जब लोग चार्ज करने ज्यादा आ रहे हैं तो दाम अपने आप बढ़ जाएंगे, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा। और दूसरी ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि सिस्टम ये देखेगा कि बिजली ग्रिड पर ज्यादा लोड न पड़े, जिससे बिजली कंपनियों की तरफ से लगने वाली भारी पेनाल्टीज से बचा जा सके। और इन दोनों का सीधा सीधा मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी का मुनाफे पर सीधा असर क्या होता है। तो ये नंबर देखिए, 22% IRR। 22%। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर कितनी तेजी से और कितना बड़ा रिटर्न मिल रहा है, ये उसका एक बहुत मजबूत इंडिकेटर है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि एआई से जो एफिशिएंसी आ रही है वो सीधे सीधे जबरदस्त मुनाफे में बदल रही है। कोई भी सीरियस निवेशक इस नंबर को इग्नोर नहीं कर सकता। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी फायदे पर, और वो है लोकेशन। आपने रियल एस्टेट में सुना होगा ना, 3 ही चीजें मैटर करती है, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। वेल, ईवी चार्जिंग का खेल भी कुछ ऐसा ही है, और ठीक यहीं पर डीलरशिप वाला मॉडल पूरी बाजी पलट देता है। अब सवाल है क्यों? ये समझने के लिए ना पहले दूसरे मॉडल को देखते हैं, वो स्टेशन जो हाईवे पर अकेले अकेले खड़े रहते हैं। ये जो चार्ट है ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता है। ये स्टेशन 90% टाइम, जी हाँ 90% टाइम बस खाली खड़े रहते हैं। सिर्फ 10% टाइम ही इनका इस्तेमाल होता है। सोचिए, किसी भी बिजनेस के लिए इतना कम यूटिलाइजेशन तो एक बुरे सपने से कम नहीं है। अब इस टेबल पर एक नजर डालिए।
यहाँ पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ है स्टैंड अलोन स्टेशन, जहाँ ग्राहक आएंगे या नहीं पता नहीं, फुटफॉल बहुत कम है। दूसरी तरफ है डीलरशिप, जहाँ रोज गाड़ियां बिक रही हैं, सर्विस हो रही है, मतलब कस्टमर का आना जाना लगा ही रहता है। स्टैंड अलोन स्टेशन को जमीन का भारी किराया देना पड़ता है, जबकि डीलरशिप की अपनी जगह है, वो भी प्राइम लोकेशन पर। तो नतीजा क्या निकला? डीलरशिप पर यूटिलाइजेशन रेट बहुत हाई है, जबकि हाईवे वाले स्टेशन बस ग्राहकों का इंतजार ही करते रह जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि सरकारी मदद है, हमारे पास स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी है और लोकेशन तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन इन सब के बाद एक निवेशक के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो है, ठीक है ये सब बढ़िया है, पर पैसा अकाउंट में कैसे आएगा, कितनी आसानी से आएगा? तो चलिए अब इस पजल के आखिरी और सबसे अहम हिस्से को देखते हैं, इसका रेवेन्यू मॉडल। और इसका जवाब है UPI 2.0 ऑटो पे। ये पूरा सिस्टम समझिए एक जादू की तरह काम करता है। सब कुछ अपने आप, गाड़ी चार्जर से लगी, पेमेंट अपने आप ऑथराइज हो गया, एक एक रुपए का हिसाब डिजिटली ट्रैक होता रहा और फिर पैसा तुरंत बिना किसी देरी के निवेशक और डीलरशिप के अकाउंट में बट गया। मतलब ना कैश की झंझट, ना किसी से फॉलोअप करने की जरूरत, बस एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक, पूरी तरह से पारदर्शी इनकम की धारा। सोर्स मटेरियल में एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का सार बता देती है। वो कहते हैं 2030 तक ईवी चार्जिंग ATM जितनी आम हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने सबसे अच्छी जगहों को जल्दी सुरक्षित कर लिया। और यहाँ जल्दी शब्द सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे अच्छी जगह कौन सी हैं हम देख चुके हैं, वो है कार डीलरशिप्स। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज का एक क्लासिक केस है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आती है। एक तरफ सरकारी सब्सिडी की घड़ी टिक टिक कर रही है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी मुनाफे की गारंटी दे रही है, और तीसरी सबसे प्राइम लोकेशन यानी डीलरशिप पहले से ही तैयार बैठी है। तो सवाल ये है कि क्या निवेशक भारत के इस ग्रीन फ्यूचर में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अगले 1-2 साल में ही तय हो जाएगा।